हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग बच्चे लोग? सब मस्त है, सब बढ़िया है। होपफुली सभी मस्त हो गए, सभी स्वस्थ हो गए और आने वाले अपने एग्जाम्स के लिए दिल लगा करके पढ़ाई कर रहे होगे। तो चलिए, आपके लिए एक न्यू न्यूज़ आ चुकी है, एंड दैट इज द लेटेस्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम द IREL, इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड। जो एक पुराना नाम था इसका, अभी इसका नाम हो चुका है, दैट इज द IREL इंडिया लिमिटेड, इसका लेटेस्ट नेम है। एंड दैट इज ऑल्सो ए मिनी रत्ना कंपनी। इस बार जैसा कि बोला गया था कि 2023 में थोड़ा सा वेट कर लो, पेशेंस कर लो, नौकरी की भरमार आने वाली है और जॉब द सीजन बोला जा रहा था, तो वास्तव में चीज़ सही होती हुई दिख भी रही है। ठीक है ना, ये चीज़ गलत नहीं थी। रीज़न ये है कि बैक टू बैक बम्पर वैकेंसीज आपके पास निकल करके आ रही हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो सर यही आता है कि सर पहले ये बता दिया करो कि एक्चुअली ये गेट है या नॉन गेट है, ताकि हम जो है ना इस वीडियो को कंटिन्यू करें या फिर ना करें। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिनका गेट में अच्छा रैंक नहीं है, फिर दूसरे ये भी हैं जिनका गेट में रैंक है, लेकिन वो एक्चुअली ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअली हमें करना क्या है। चलिए, तो इस वीडियो में आपको पूरा लास्ट तक लेकर चलता हूँ मैं। यहाँ पर आपको मैं ये तो बताऊंगा ही कि ये गेट है या नॉन गेट है, थर्ड ईयर अलाउड है, फाइनल ईयर अलाउड है कि नहीं। इसके साथ साथ में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। न्यू वैकेंसी हमारी निकल करके आई है, लेटेस्ट रिक्रूटमेंट हमारा ओपन हुआ है IREL की तरफ से। काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं इसके बारे में जानकारी ना रखते हो कि एक्चुअली ये इंडियन गवर्नमेंट का कौन सा डिवीजन है भाई, और ये भी PSU है। डेफिनेटली दिस इज द PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट, मिनी रत्ना कंपनी है आपकी। एंड दिस जनरली डील्स विद द स्पेशल रेयर अर्थ मटेरियल्स। ठीक है ना, तो इसके अंदर हमारे पास एक्चुअली जिनके प्रोजेक्ट्स रहते हैं, आपको फ्लैश भी यहाँ पर हो रहा होगा वेबसाइट के अंदर, एक्चुअली ये क्या करते हैं। ठीक है ना, तो इनका मेन पर्पज़ क्या है, ठीक है, ये सारा तो आपको पता ही है। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स, वेल्डिंग, एंड इसके अलावा जितने भी हमारी आपकी फर्नेसेस होती हैं, शिप बिल्डिंग, एंड इसके अलावा स्पार्क प्लस, रिफ्रैक्टरी, ब्लास्ट फर्नेसेस, इन सबका जो है ना ये स्टिमुलेशन, डिज़ाइन, सब कुछ ये करते हैं। एंड इसके साथ साथ में जितने भी जेमस्टोन्स आपके हैं, ऑक्सीजन सेंसर्स हैं, वो डिज़ाइन करते हैं। और एक्चुअली इनका जो मेनली जो प्रोडक्ट्स आपके हैं, दैट इज़ सिलीमेनाटाइट। ठीक है, ये इनका एक प्रोडक्ट है। रेयर अर्थ के अंदर हमारे पास जितने भी आपके लेंथेसाइड प्रोडक्ट्स आपके आते हैं ग्रुप्स के अंदर, वो आपके हैं इसके अंदर में। केमिकल से प्रोड्यूस करते हैं, OSC या कॉम यूनिट इनकी है लगी हुई है, जो डिफरेंट टाइप के केमिकल्स जो है ना प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आप जाके यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमारे पास में। रेयर अर्थ क्लोराइड के अंदर बहुत से केमिकल्स हैं, ट्राई सोडियम फॉस्फेट, थोरियम नाइट्रेट, ये सारे जो है ना ये पर्टिकुलरली क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। एंड इसके साथ साथ में आपके और भी बहुत सारे पर्टिकुलरली आपके केमिकल्स हैं जो कि ये लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो मेन चीज़ हमारे पास में ये है कि इस पर्टिकुलरली IREL की इंडिया के अंदर में आपकी मेजरली 5 यूनिट्स काम करती हैं। ओस्कॉम इसको बोलते हैं। ये एक्चुअली हमारे पास उड़ीसा बेस्ड आपकी केमिकल कंपनी है जो केमिकल प्रोडक्शन करती है। इसके अलावा चारवा मिनरल डिवीज़न, मनावालुकुरिची मिनरल डिवीज़न, रेयर अर्थ डिवीज़न अलवा, एंड ऑस्कॉम रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन प्लांट। ये 5 हमारी यूनिट्स हैं जहाँ पर मेजरली हमारा क्या है, रेयर अर्थ डिवीज़न आपका काम करता है। ये 5 इनकी यूनिट्स हैं, ये ऑपरेशन प्लांट्स हैं।
ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक पब्लिक सेक्टर यूनिट का रिक्रूटमेंट है आपका। ठीक है, चलिए जी, तो रिक्रूटमेंट जो हमारे पास ओपन होकर के आया है, ठीक है, तो इस रिक्रूटमेंट की तरफ चलते हैं ज़रा। बाकी जानकारी आप इसकी वेबसाइट पर जाकर के ले सकते हैं। कैरियर सेक्शन पर जाने पर हमारे पास में आपको रिक्रूटमेंट एक दिख रहा है। रिक्रूटमेंट हमारे पास में है आपका, ठीक है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज इन वेरियस डिसिप्लिन्स। यहाँ पर जाकर के जो है ना आप इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं और अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई अगर आप करने जा रहे हैं तो हमारे पास अप्लाई बटन पर अगर आप करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होकर के आएगा, जहां पर आप फ्रेश कैंडिडेट अगर हैं तो आप यहां पर लॉगिन करके, नया लॉगिन करके अपने डिटेल्स फिलअप करके आप यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड, जो भी आप रजिस्ट्रेशन अगर पहले कर चुके हैं तो फर्दर अपना अकाउंट को कंप्लीट करने के लिए, डिटेल्स को कंप्लीट करने के लिए आप दोबारा से लॉगिन करके भी यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। ये तो हो गई वेबसाइट की बात जहाँ से आपको अपना लॉगिन करके चीज़ों को फिलअप करना है। अब आते हैं डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ, जो ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हैं, आपकी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। मेन चीज़ है कि सर ये वैकेंसी का पहली बार आई है क्या? मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी ये 2018 के बाद अब दिख रही है। इसके पहले 2022 में भी यहाँ पर वैकेंसीज आई थी IREL के अंदर में, लेकिन वो वैकेंसीज हमारे पास में थी जो, ठीक है ना, तो ये मणिरत्न कंपनी के अंदर IREL के अंदर में ये वैकेंसीज लास्ट ईयर भी निकल के आई थी। ठीक है, तो 17 जून के आसपास वैकेंसी निकली, तो 14 जुलाई इसका लास्ट डेट था। मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, पिछले साल पहले रिमाइंड करा दूँ, पुरानी यादें ताज़ा कर लेते हैं। और यहाँ पर जो पोस्ट आपके पास में थी सारी की सारी नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवाइजरी कैटेगरी ट्रेनीज की पोस्ट थी हमारे पास में, S0 ग्रेड की पोस्ट थी। ठीक है, और ये जो पोस्ट हमारे पास में थी ग्रेजुएट ट्रेनी टेक्निकल की अगर बात करते हैं तो 19 पोस्ट थी इसके अंदर। माइनिंग, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सारे रखे गए थे। इनको मिला करके टोटल 19 पोस्ट थी, 8 अनरिजर्व्ड, 2 SC ST OBC की, नॉन क्रिमिनल के 5 पोस्ट, EWS की 2 पोस्ट। तो ये जो पोस्ट लास्ट ईयर आई थी ये सारी की सारी पोस्ट हमारी जो है डिप्लोमा बेसिस पर थी। ठीक है ना, ये जितनी भी हमारी आपके लास्ट ईयर जो पोस्ट आई थी ये सारी हमारी जो है ना ये डिप्लोमा बेसिस पर आपके पास पोस्ट निकल करके आई थी। ठीक है ना, इसके अलावा ITI ट्रेड्स के लिए पोस्ट भी थी हमारे पास में। और जो आपका क्वालिफिकेशन जो लिया गया था हमारे पास में टेक्निकल के लिए 3 इयर्स का डिप्लोमा लिया गया था माइनिंग केमिकल के अंदर में, वो लोग इसको फिलअप करने के लिए अप्लीकेबल थे। इस बार जो वैकेंसी आपकी निकली है वो वैकेंसी कौन सी है, चलिए अब उसकी तरफ बात करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इस बार का करंट टाइम का नोटिफिकेशन है और यहाँ पर जो आपकी वैकेंसीज हैं वो आपकी हैं मैनेजमेंट ट्रेनी की। ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनी की आपकी पोस्ट है ये, तो आपको ऑलरेडी पता है कि मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट एक ग्रेजुएट, ठीक है ना, केमिकल इंजीनियर्स के लिए ही आपकी ओपन की जाती है। ठीक है, तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग हो या फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो, जनरली हमारे सारे ग्रेजुएशन पास जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए होती है। मणिरत्न कंपनी है जो जनरली डील करती है हमारे पास में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के लिए भी काम करती है, कॉर्पोरेट ऑफिस का मुंबई में है। और मिनरल्स एंड सैंड माइनिंग, मिनरल प्रोसेसिंग प्लांट्स जितने भी हमारे पास में हैं, ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये उनके लिए डील करती है। हाई प्योर रेयर अर्थ के बारे में, ठीक है, जिनके डिफरेंट आपके प्लांट्स लगे हुए हैं ऑलरेडी, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। एंड इसके अलावा एक जो है ना आपका प्रोजेक्ट जो है अभी करंट टाइम पर आपका इंडियन रेयर अर्थ जो है ना वो टाइटेनियम थीम पर जो है ना पार्क आपका भोपाल में डिज़ाइन कर रही है। ये एक पार्क है आपका, रेयर अर्थ एक पार्क है, वो डिज़ाइन कर रहे हैं लोग। ठीक है ना, तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर जब डिज़ाइन हो जाएगा तब आपको मज़ा आएगी विजिट करने का अगर आपको मौका मिलता है। चलिए जी, सो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए भैया एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी देखो नोटेशंस निकलते हैं पहले ही एक चीज़ लिखी होती है, ठीक है ना, उस लाइन की तरफ मैं आपको फोकस ले जाना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात लिखी होती है कि यंग एंड एनर्जेटिक डायनेमिक पर्सन्स, ये ध्यान रखिएगा। डायनेमिक पर्सन का सिंपल सा मतलब ये है कि अंडर प्रेशर काम करने की कैपेबिलिटी आपकी होनी चाहिए। अब सभी जानते हैं डायनेमिक का मतलब क्या है। दूसरा क्या है कि यंग होना चाहिए, यंग तो सब हैं, लेकिन एक चीज़ अपने अंदर झांक करके देखना कि ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर जो फीलिंग है बुढ़ापे वाली आती हो। एनर्जेटिक भी होना चाहिए, एनर्जी जो है ना रिक्रूटमेंट होने के बाद भी आपके पास रिक्रूटमेंट जब आप जॉब करें तब भी उनके पास मेंटेन होनी चाहिए। सिर्फ जॉब, आज के पास एनर्जी जो यूथ के पास एनर्जी जो है वो सिर्फ जॉब ग्रैब करने तक रहती है, उसके बाद भाई सब काम खत्म। ठीक है, रिक्रूटमेंट हो गया, जॉब मिल गई, इसके बाद सिर्फ जो है ना सैलरी गिननी है, ऐसी फीलिंग के साथ में जॉब मत करिएगा। ठीक है, तो एनर्जी जो है ना आपकी थ्रू आउट द जॉब आपकी मेंटेन रहनी चाहिए। चलिए जी, तो आते हैं जरा इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ। ये रिक्रूटमेंट आपका 21 जुलाई मतलब कि जस्ट आपका जो है ना कल के दिन ओपन हुआ है, और हमारे पास में इसका जो लास्ट डेट आपका एप्लीकेशन का 20 अगस्त है। लास्ट डेट पेमेंट का भी है 20 अगस्त है, और आपका एडमिट कार्ड आपके सेकंड वीक ऑफ सितंबर में आपके अवेलेबल हो जाएंगे। एंड जो इंटेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन है वो आपका 4th वीक सितंबर का, मतलब सितंबर के लास्ट में अक्टूबर के स्टार्टिंग में एग्जाम होगा कुल मिला करके। जैसा लास्ट ईयर हमारे पास में आपका एग्जाम हुआ था SPCL का, ठीक है ना, तो सितंबर लास्ट में अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा। ओके, चलिए जी, इस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं, ऑलरेडी आपके पास वहाँ से लिंक भी अवेलेबल है।
पोस्ट की जरा बात करते हैं तो हमारे पास MT जो टेक्निकल की जो पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, उसके अंदर में सबसे पहले ब्रांच हमारे पास मैकेनिकल है, देन माइनिंग है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, ठीक है ना, एंड मिनरल है। ये मेरे पास में 5 आपके पास ब्रांचेस हैं, इनको मिला करके एंड इसके बाद हमारे पास MT HR MT फाइनेंस को मिला करके टोटल 35 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। स्पेसिफिक कैटेगरी वाइज ब्रांच वाइज उन्होंने कुछ भी यहाँ पर प्रिसाइजली मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो टोटल पोस्ट 35 हैं। तो इसमें से हमारे पास में अगर टेक्निकल सेक्शन की बात करते हैं कितनी पोस्ट हैं अभी पता नहीं है, तो 35 टोटल पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आपका होने जा रहा है, जिसमें से HR और फाइनेंस भी इंक्लूड है टेक्निकल के साथ साथ। इसके अलावा पर्टिकुलरली ब्रांच की अगर बात करें तो मैकेनिकल, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मिनरल, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी जो है मेरे पास में मैक्सिमम वैकेंसीज होंगी वो माइनिंग और मिनरल की होंगी। सेकंड जो वैकेंसीज हमारे पास होंगी वो मैकेनिकल, केमिकल की होंगी, और सबसे जो लोवेस्ट वैकेंसीज होंगी वो इलेक्ट्रिकल की होने वाली हैं, ठीक है ना। बट मेरे को एक्चुअली ये एक्सपेक्टेशंस है, मे भी होता है कि आपके पास अच्छा यही है कि टेक्निकल सेक्शन की वैकेंसीज ज़्यादा हों, ठीक है। चलिए जी, अब आते हैं स्टाइपेंड एंड पे स्केल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सब मेंशन किया गया है कि जब तक आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे तब तक आपको एक स्टाइपेंड मिलेगा, फिक्स है आपका स्टाइपेंड 57,000 रुपीज़ पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद असिस्टेंट मैनेजर्स इवन ग्रेड पे आपको जो ना आपको एग्जीक्यूट किया जाएगा, और वहाँ पर आपके पास में जो आपका पे स्केल होगा 40,000 से 1,40,000, बेसिक पे 40,000 प्लस आपके पास अगर आप CTC की बात करें 13.25 लाख का आपका CTC है, काफ़ी अच्छा CTC है, ख़राब नहीं है, ठीक है। 13.25 लाख का आपको CTC यहाँ पर मिल रहा है। एंड इसके अलावा आपके पास बहुत सारे परफॉर्मेंस रिलेटेड आपके पास पे भी रहेंगे, इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट्स मिलेंगे सेल्फ, और इसके अलावा जो भी आपके पेरेंट्स हैं, जो भी आपके अगर वाइफ बच्चे होते हैं उनके लिए भी है, ठीक है ना। तो ये भी आपको फैसिलिटी वहाँ पर मिलने वाली है। अगर बात करते हैं कैटेगरी वाइज, यहाँ पर वैकेंसी जरूर यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। कैटेगरी वाइज हमारे पास में अनरिजर्व्ड की 14 पोस्ट हैं, टोटल 35 में से 3 पोस्ट EWS की हैं, 5 पोस्ट SC की हैं, 3 पोस्ट ST की हैं, और OBC की 10 पोस्ट हैं, 1 फिजिकली चैलेंज की पोस्ट है, ठीक है ना। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपकी चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं। एज जो बोला गया है वो 20 अगस्त तक 27 साल आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। 27 साल के ऊपर 20 अगस्त ले आपका लास्ट डेट है एज की लिमिट का। एज का कैलकुलेशन 20 अगस्त से किया जाएगा, ठीक है ना। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का लास्ट डेट भी 20 अगस्त रखा गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को खास करके ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है, आपका नजर EWS में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, OBC में 3 साल का, SC ST में 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है, ठीक है। फिजिकली चैलेंज कैटेगरी में जैसे रिलैक्सेशन आपको मिलता है वैसा रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है। एंड अब अगर बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जितने भी हमारे टेक्निकल पोस्ट आपकी हैं, चाहे मैकेनिकल हो, माइनिंग हो, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और मिनरल के लिए आपके पास BE-BTech का डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। BE-BTech का डिग्री होना चाहिए। तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि सर सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल टेक्नोलॉजी? आपके पास में BTech का डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग से है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है, माइनिंग इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है, या फिर मिनरल इंजीनियरिंग से है, ठीक है ना। तो इन ब्रांचेस के अंदर तो उन्होंने सब ब्रांचेस मेंशन कर दी हैं, अभी मैं आपको आगे बता देता हूं। लेकिन केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर में आपके पास में जो डिग्री है वो सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, केमिकल टेक्नोलॉजी वाले यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है। मैकेनिकल के अंदर तो यहाँ पर मेंशन कर दिया मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ठीक है ना। ये सारे पर्टिकुलरली क्या हैं आपके जो डिसिप्लिन है वो एक्सेप्टेबल हैं मैकेनिकल के अंदर में। माइनिंग में सिर्फ माइनिंग होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के अंदर हमारे पास मशीन आपका मेंशन कर दिया गया है। इलेक्ट्रिकल में अगर आपके पास में अगर डिसिप्लिन अगर ये है तो आप इलेक्ट्रिकल में फॉर्म भर सकते हैं। केमिकल में सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग में आपका डिग्री होना चाहिए, और मिनरल में सिर्फ मिनरल में आपका डिग्री होना चाहिए। केमिकल टेक्नोलॉजी वाले, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम वाले कोई भी अलाउड नहीं है, ठीक है। प्योर केमिकल इंजीनियरिंग का डिग्री जिनके पास में है वही लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलो जी आगे आके बात करते हैं। फिर मेन चीज़ आपके पास में जो है कि आपका जो सिलेक्शन का जो परसेंटेज रखा गया है वो 60% रखा गया, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। किसके लिए? अनरिजर्व्ड OBC कैटेगरी, EWS कैंडिडेट के लिए 55% होने चाहिए SC ST के लिए, ठीक है ना। 60% का क्राइटेरिया है, और ये ध्यान रखिएगा राउंडिंग ऑफ नहीं किया जाएगा। अगर आपके 59.9 है तो आप अवेलेबल नहीं है फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो राउंडिंग ऑफ इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। इसके अलावा जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो भी पर्टिकुलरली अभी प्री फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, जिनके रिजल्ट्स अभी अवेटेड हैं, जो प्री फाइनल ईयर में हैं, तो वो लोग अभी जो है ना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको ये इंडिकेट करना पड़ेगा, दे विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द फाइनल रिजल्ट इंडिकेटिंग कंप्लीशन ऑफ डिग्री एंड परसेंटेज ऑफ मार्क बिफोर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज सब्सक्राइब्ड बाय द IL। आपको ज्वाइनिंग के पहले अपनी डिग्री सबमिट करनी पड़ेगी, मिल जाएगी तब तक तो काफ़ी लोग की मिल भी गई होगी। तो जो अभी 2023 के पास आउट हैं, ठीक है ना, 7th सेमेस्टर वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो 2023 में पास आउट हो रहे हैं या हो चुके हैं,
ठीक है, तो वो लोग जो है ना इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो लोग अलाउड हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए, अच्छी चीज़ है। सिलेक्शन प्रोसेस में आते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन सर यही होता है, गेट है या नॉन गेट है। तो अभी तक पता चल गया होगा, ऊपर मैंने जब बोला रिटन एग्जाम तो ऑब्वियसली आपको पता हो गया होगा कि ये आपका एक रिटन एग्जाम है, ये नॉन गेट रिक्रूटमेंट है। IRLL के अंदर में हमारे पास में जो रिक्रूटमेंट आपका होने वाला है, इसका जो पैटर्न है यहाँ पर मेंशन किया गया, 2 घंटे का एग्जाम आपका होगा। 2 घंटे का एग्जाम आपका है, 2 आवर्स का एग्जाम आपका है। 2 आवर्स के अंदर में आपके 2 पेपर आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, पेपर 1 जो हमारा होगा, पेपर 1 हमारा जो है वो 100 क्वेश्चंस का होगा और वो प्रोफेशनल नॉलेज केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा। कैसे क्वेश्चंस आते हैं केमिकल के मैं आपको दिखा दूंगा अभी। सेकंड पेपर जो आपका है वो आपके 50 क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चन भाई साहब वही हैं जो नॉन टेक्निकल होते हैं, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है ना, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो टोटल आपके हो गए 100 क्वेश्चन टेक्निकल, 50 क्वेश्चन हो गए नॉन टेक्निकल, 150 क्वेश्चन हो गए। हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। 150 क्वेश्चन कर रहे हैं 120 मिनट में। ठीक है, समझ सकते हो कैसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ओके, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर आपका है वो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, ये ध्यान रखेगा। एग्जाम जो आपका है, हाँ, ये 1 सीटिंग में एग्जाम होगा और ये पूरा का पूरा जो पेपर आपका होगा ये CBT है आपका। दूसरी चीज ये है कि ये हर क्वेश्चन आपका जो है ना वो 1 नंबर का है और वहां पर 0.2514 की नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखेगा। क्वेश्चन जो आपको मिलेगा पेपर वो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल मिलेगा, जैसा कि आपको जितने भी आप एग्जाम के फॉर्म भर रहे हैं, चाहे आपने इसरो भरा वहां पर भी आपको बाइलिंगुअल मिला। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन पेपर जो है ना बाइलिंगुअल है। मेन चीज़ आपके पास में ये है कि आपके पास जो भी आप लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश प्रेफर करेंगे तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिल सकता है। ठीक है ना, सॉरी, अगर आप हिंदी प्रेफर करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों मिल जाएगा। इंग्लिश में बेसिकली आपके पास इंग्लिश ही रहता है, बाकी क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा है वो एग्जाम के टाइम आपको पता चल जाएगा। अब मेन चीज़ ये है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होना चाहते हैं तो कम से कम आपको जनरल, EWS, OBC कैटेगरी में 40 मार्क्स आपको हर पेपर में अचीव करने हैं, मिनिमम 40 मार्क्स इन ईच पेपर। फर्स्ट जो आपका टेक्निकल पेपर है वहाँ भी 40 मार्क्स लाने हैं और सेकंड जो आपका पेपर है 50 क्वेश्चन का, वहाँ भी 40 नंबर लेके आने हैं। ये भाई साहब बड़ा चैलेंज है इसमें। 100 में 40 तो लाने हैं लेकिन 50 में 40 लेके आने, मिनिमम 40 मार्क्स इन ईच पेपर। पेपर 1 एंड पेपर 2 मिनिमम 40 नंबर चाहिए जनरल को। SC ST फिजिकली चैलेंज को मिनिमम 30 नंबर चाहिए हर पेपर में, 100 में 30 और 50 में 30। चैलेंज अच्छा खासा है, रेडी कर लीजिए खुद को। चलिए जी, अब इसके बाद मेन चीज़ ये है कि अब अगर इतना मार्क्स अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद 1:5 में जो है ना वो कॉलिंग की जाएगी इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो 35 जो टोटल नंबर आप पोस्ट हैं तो इसमें 1:5 में अगर कॉलिंग की बात करें तो लगभग हमारे पास में 175 लोग जो है ना कॉल किए जाने वाले हैं टोटल आपके। अब केमिकल के कितने होंगे, मैकेनिकल कितने होंगे, वो अभी स्पेसिफिकली हमें पता नहीं है। रिटन सेंटर्स आपके एग्जाम के जो सेंटर्स आपके मेंशन किए गए हैं दैट इज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु, कोची, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, गुवाहाटी एंड नागरकोइल। ठीक है ना, इतने हमारे पास में हैं। आपको कम से कम 2 सेंटर जो है ना प्रेफरेंस में रखने हैं। आप जब फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो आपको एटलीस्ट 2 सेंटर जो है ना आपके प्रेफरेंस में रखने हैं, ये ध्यान रखिएगा खास करके। फिर आपके पास पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपके पास शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया जब आपका होगा तो उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको ईमेल किया जाएगा। ईमेल के थ्रू ही आपको बताया जाएगा कहाँ पर आपको आना है, कोई भी आपका कॉल लेटर इशू अलग से नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, एंड फिर फाइनली ज्वाइनिंग के टाइम आपको एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी देना होगा, ऑफर अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा जहाँ पर आपका पे स्केल एंड एवरीथिंग विल बी मेंशन। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको एक एग्रीमेंट बॉन्ड भी साइन करना होगा। ठीक है ना, 3 लाख का आपका बॉन्ड है आपका जनरल OBC कैटेगरी के लिए। ठीक है ना, और 2 लाख का जो आपका बॉन्ड है वो है आपका SC ST और EWS कैटेगरी के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। और ये जो हमारे पास बॉन्ड है 3 साल का आपका बॉन्ड जो है ना वो आपको साइन करना होगा, मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, और बाकी आपके पास में डिवीज़न क्या है, क्या आपके पास जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। इन्वॉल्वमेंट्स की अगर बात करने जाते हैं तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको बेसिक पे के साथ साथ आपको जो है ना इंडस्ट्रियल डियरेंस अलाउंसेस आपको मिलेगा, HRA मिलेगा, कंपनी का कंपनसेशन मिलेगा, पार्क्स एंड अलाउंसेस एंड अदर बेनिफिट्स सच एज लीव इनकैशमेंट आपको मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी अपने और अपने डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स के लिए। ठीक है ना, कॉन्ट्रीब्यूटी PF मिलेगा, ग्रेचुटी, PRP, यूनिफॉर्म सब कुछ आपको मिलने वाला है भाई साहब। और CTC जो आपका है 13.25 जो आपका है वो आपका PRP को एक्सक्लूड करके है। PRP जो आपका होगा परफॉर्मेंस रिलेटेड पे जो है ना वो सिर्फ मुंबई लोकेशन पर ही मिलेगा। और इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स आपके जो पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट्स लेते हैं और आफ्टर रिटायरमेंट जो है ना वो भी बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा हमारे पास में कि प्रॉपरली आपके पास में PSU जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है ना वो आपको लगाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। NOC आपकी ज़रूरी है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इंडिया के अंदर कहीं भी हो सकती है। एप्लीकेशन फ़ी पर अगर आते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 500 रुपीज़ है। ठीक है ना, GST को इंक्लूड करके।
तो ये आपको पे करनी है। और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, और जनरली हमारे पास में क्या है, हाँ SC ST कैंडिडेट्स के लिए, और वुमेन जो कैंडिडेट्स हैं, इंटरनल कैंडिडेट्स जितने भी हैं, उनको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है। बाकी जितने भी जनरल कैटेगरी के हैं और जो OBC कैटेगरी के हैं और EWS कैटेगरी के, उन लोग को फ़ी पे करनी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो जी, तो अभी बाकी जो है ना एप्लीकेशन में आप लॉगिन करके जब एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। 20 अगस्त इसका लास्ट डेट है, 20 अगस्त से ही हमारे पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज का क्राइटेरिया आपका तभी से ही काउंट किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि 20 अगस्त तक आप सभी के पास में, इनके पास भी डिग्री अभी बाई चांस अगर नहीं है तो 20 अगस्त तक आपके पास में डिग्री तो आ जाने वाली है ना। ये बात हो गई हमारी रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन की। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, सर रिटर्न में जो ना क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट और जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट तो ऑलरेडी आप अवेयर हैं। आपने फैक्ट का एग्ज़ाम दिया, आपने अभी जो ना रिसेंटली अभी आप इसरो का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये सारा पार्ट ऑलरेडी आप पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर 50 में 40 और 30 नंबर लाना, ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। चलिए जरा तो एक बार क्वेश्चन पेपर की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन पेपर हमारा जो है आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर पुराने पैटर्न पर है, जब हमारा ऑफलाइन एग्जाम हुआ करता था। 2022 से ही ये CBT आया, इसके पहले तक जो है ना 2020-21 में कोई एग्जाम हुआ नहीं था, 20 में कोई एग्जाम हुआ नहीं था, बिकॉज कोविड का टाइम चल रहा था। 18 में जो लास्ट एग्जाम हमारा हुआ था वो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, पहले एग्जाम हमारा ऑफलाइन होता था। तो हमारा ये जो आपका ऑनलाइन एग्जाम आपका होने जा रहा है CBT, बिकॉज ये तो ऑफलाइन एग्जाम का हमारे पास बुकलेट है, ठीक है। तो ये 600 नंबर का है, ये जो बुकलेट हमारे पास में है 600 नंबर का, और ये 2.5 घंटे का पेपर तब हुआ करता था, ठीक है ना। चलिए जी, तो ये लिंक हमारे पास में सिंपली वैसे ही है। पहला हमारे पास क्वेश्चन जो आपको दिखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज का दिखेंगे, ठीक है ना। तो सिमिलर मीनिंग वाले आपको वर्ड्स पहले ढूंढने हैं, ठीक है, जनरल हमारे पास में। तो पहला हमारे पास जो पेपर आपको दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन सारे इंग्लिश लैंग्वेज के हैं। पहले आपको एंटोनिम्स निकालने हैं, पहले सिनोनिम्स थे हमारे पास में, फिर एंटोनिम्स हमारे पास में, अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स आपको जो है ना वो आपको सर्च करने हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हमारे पास में आपका स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है, आपके पास में कोई भी, ठीक है, आपके पास पैसेज अगर गिवन है इस तरह से, जिसमें से हमारे पास कौन सा जो ऐसा है जो हमारे पास में आपका जो है ना गलत है, तो स्पॉटिंग एरर्स वाला पार्ट आपके पास में, ठीक है। इस तरह से आपको स्पॉट करना है एरर्स, कौन सा सेंटेंस में से रॉन्ग है। देन हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन, आपके पास एक पैसेज भी आएगा, इसको आपको रीड करके उस फाइनल जो है ना आपको, इसको आपको जो है ना जिसके राइट आंसर्स होंगे वो आपको टेक करना होगा, ठीक है ना। इस तरह से आपके पास पैसेज आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये आपके पास पैसेज है, इस पैसेज को रीड करके आप इनके आंसर्स करेंगे, पैसेज 1, पैसेज 2। अब एक्चुअली हमारे पास में, बिकॉज हमारे पास 100 क्वेश्चंस हैं, तो 100 क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास पैसेज कितने होंगे, यहाँ पर तो 3-3 पैसेज दिए हुए हैं, 2.5 घंटे का टाइम है, 600 नंबर का पेपर है, ज़रूरी नहीं कि हमारे पास में 3 पैसेज हों। मैं क्वेश्चन पेपर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर का आप लेवल समझ सकें, किस लेवल का आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपको यहाँ से गेस करनी होगी, एक्चुअली कैसे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं वो आपको गेस करना है, लेवल गेस करना है। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है ना, आपके पास में जम्बलिंग जो हमारे पास में होती है तो उनको ऑर्डर में अरेंज करना, ये हमारे पास आपके पास में है, PQRS को अरेंजमेंट करना। इंग्लिश लैंग्वेज का हमारे पास पूरा चल रहा है हमारे पास में। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस, ठीक है ना, वर्ड्स को अरेंज करना। यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ये आ गया पार्ट बी, जैसे हमारे यहाँ पेपर 1 पेपर 2 है ना, तो यहाँ पार्ट ए पार्ट बी होता था ना। अब यहाँ पर मेरे पास में क्या होगा, जो पार्ट बी हमारे पास में है, पार्ट ए में मेरे पास सिर्फ इंग्लिश पूछी गई पहले, पार्ट बी में मेरे पास में जनरल नॉलेज, जनरल हमारे पास में अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, और जनरल आपके पास में जो टेक्निकल पार्ट है वो पूरा पूछा जाता था पहले, ऐसा था, इंग्लिश अलग थी। अभी मेरे पास में क्या है, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड वाला पार्ट एक साथ पूछा जाएगा, एंड टेक्निकल अलग पूछा जाएगा पूरा, ठीक है। चलिए जी, तो ये हमारे पास में देखिए, अब पेपर आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। क्रोकोडाइल स्टोर्स फैट इन, ये पूरा इंग्लिश में आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर जनरल नॉलेज भी हमारे पास में, जनरल अवेयरनेस, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है ना। विनर ऑफ बुकर प्राइज नॉवल, तो ये पहले हमारे पास इंग्लिश, फिर आपको हिंदी मिलेगा, इस तरह से बाइलिंगुअल। तो वहाँ पर प्रिंटिंग जो आपको मिलेगी ना, वो एक पेज पूरा हिंदी में, एक पेज पूरा इंग्लिश में, इस तरह से आपको प्रिंटिंग मिलती थी पहले। चलिए, तो ये हमारे पास जितने भी आपको दिख रहे हैं जनरली हमारे पास जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के हैं, ये कुछ करंट के भी क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये इस तरह से हमारे पास में आपका पेपर आता था पहले।
ठीक है, जनरल हमारे पास में बेसिक क्वेश्चंस, कुछ बेसिक नॉलेज के क्वेश्चंस हमारे पास में। कंसिडर इक्वेशन फॉर्मेशन अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन हाइड्रोजन, हाउ मेनी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। बेसिक केमिस्ट्री वाला पार्ट ऐसा पूछा जाता था पहले। ठीक है, चलो जी, इस तरह क्वेश्चन हमसे पहले पूछे जाते थे। वैलेंसी बेसिक केमिस्ट्री का पूछा है। विनेगर इज द ट्रेड नेम ऑफ, किसका हमारा विनेगर ट्रेड नेम होता है? एसिटिक एसिड का। फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायमंड, डायमंड एक्चुअली हमारे पास में उसका 1 लाइट ईयर एक किसके इक्वल होता है? विच केमिकल इज यूज इन ब्यूटी पार्लर फॉर हेयर सेटिंग, जो हेयर सेटिंग सेट वेट जेल इस्तेमाल करते हो उसमें कौन सा केमिकल होता है? आज तक जानकारी ली कभी? सेट वेट जेल इस्तेमाल करते हो उसमें कौन सा केमिकल होता है? चलो जी, तो केमिकल इंजीनियरिंग का पूरा पेपर है ये अभी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे बेसिक क्वेश्चन हमसे जो है ना पहले पूछे जाते थे। अभी जो है ना मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऐसे क्वेश्चन हमारे पास में आएंगे, ये आपके लिए एक रेफरेंस है। रीज़न ये है कि करंट टाइम पर अभी जो है ना कंपटीशन का लेवल बहुत हाई कर चुका है। तो क्वेश्चंस आपको, बिकॉज मैनेजमेंट ट्रेनिंग का अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल ठीक होगा। जैसे आपने अभी सीपीसीबी में देखे, जैसे आपने फैक्ट में देखे, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है ना, जैसे अभी एचपीसीएल एचआरएल में आप देख करके आए तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो जी, तो ये हमारे पास में क्वेश्चन पेपर एक हमारे पास में पैटर्न है ये पूरा का पूरा। यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमारे पास में, बेसिक हमारे पास में साइंस से हैं। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कुछ बेसिक क्वेश्चन साइंस से भी हैं हमारे पास में हैं। ये देखिए ज़रा, which one of the following is the mode of heat transfer in which warm material is transported so as to displace a cooler material? वार्म मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है कूलर मटेरियल को डिस्प्लेस करने के लिए, मतलब मेरे पास बल्क मोशन हो गया। बल्क मोशन कहाँ पर होता है भाई? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे गए, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसके अलावा इधर क्वेश्चन आपको जैसे कि दिख रहा होगा, ये देखो मेरे जीके क्वेश्चन है। शेड्यूल टाइप पॉपुलेशन पॉपुलर कहाँ पर है, किस स्टेट की बात की गई है? रेडिएशन की बात, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन हाईएस्ट? कहाँ पर रिफ्लेक्टेड अमाउंट का जो हमारे पास रेडिएशन जो हमारे पास होगा वो हाईएस्ट होगा? ठीक है ना, बेसिक से क्वेश्चन हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। लेकिन ये मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज नोन एज, क्या होती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, वेरिएबल ह्यूमिडिटी। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है ना, व्हाट इज द टर्म यूज डिनोट द क्रिटिकल टेम्परेचर एट विच द एयर बिकम सैचुरेटेड विद वेपर एंड बिलो विच द कंडेंसेशन इज लाइकली टू बिगिन? कौन सा होता है भाई? ड्यू पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट, एवापोरेशन पॉइंट। ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हमारे पास में है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बेसिक क्वेश्चंस, बिकॉज भाई साहब 150 क्वेश्चन 120 मिनट में करने, देखो टिक मारो हो वाला काम होगा। देखो टिक मारो, ऐसे क्वेश्चंस आपको फेस करने का मौका मिलेगा। ठीक है, इसमें जनरल नॉलेज बीच में भरा हुआ है। चलो, तो उम्मीद करता हूँ एक आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे क्वेश्चन जो है ना हमसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है ना, यूट्रोफिकेशन जनरल हमारे पास में, जो हमारे पास में वाटर ट्रीटमेंट के अंदर आता है। मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ, थोड़ा सा बायोलॉजी भी इसमें है भाई। चलिए जी, तो ये मेरे पास में क्वेश्चन पेपर का आपका लेवल और पैटर्न था, जैसा कि आपको मैंने दिखाया। ठीक है, तो ये हमारे पास में प्रीवियस जो आपका ऑफलाइन एग्जाम होता था ये उसका क्वेश्चन पेपर है। अभी आपका एग्जाम जो है ना सीबीटी वो आपको ऑनलाइन होने वाला है। तो मेन चीज़ आपको जो करना है वो ये करना है कि आपके पास में इस एग्जाम के लिए जो आपका बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग है उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है ना, अपने फॉर्मूलेज अच्छे से लर्न करिए। कोई क्वेश्चन का न्यूमेरिकल भी अगर आएगा तो आपके पास में, बिकॉज यहाँ पर आपको कल से दिया नहीं जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड है ना, इसलिए तो हमारे पास में आपके पास में कोई भी अगर आपका क्वेश्चन अगर आएगा भी तो बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से आपके जितने भी बेसिक फंडामेंटल्स हैं वही काम आने वाले हैं, आपके फार्मूले काम आने वाले हैं। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, और कहीं भी आपको हेल्प चाहिए होती है तो मेरे को बता सकते हैं आप। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम को फिलअप करने के लिए खुद को रेडी करिए। ठीक है, परसेंटेज अपना देख लीजिए, ब्रांच अपनी देख लीजिए, केमिकल इंजीनियरिंग ही आपकी ब्रांच होनी चाहिए। नॉर्मल आपको फीस आपको पे करनी है, और अगर आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है ना, अभी मैंने लिंक ओपन करके देखा था। ठीक है, तो शायद मे भी मेरे हिसाब से भी फॉर्म ओपन नहीं हो रहा था, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ। हो रहा है, चालू हो गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है ना प्रॉपर तरीके से जा करके आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल चूज़ करने के बाद, अपने डिटेल्स फिलअप करने के बाद आप फाइनल पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फर्दर जो है ना लॉग इन करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, सो अब आने वाला जो आपका टाइम है
बिकॉज आपके पास एक IREL का फॉर्म तो ओपन हो गया, अभी SPCL का आप वेट कर रहे हैं, भेल का हमारा एग्जाम भी अभी आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्स आपके लगातार आ रहे हैं। UPSC असिस्टेंट हमारे पास में जो लेक्चरर का एग्जाम था वो भी हमारा आ रहा है अभी, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्स के लिए खुद को आप रेडी करिए। एंड दिसंबर आते आते आपके पास में पता नहीं कितने सारी वैकेंसीज और ओपन होकर के आएंगी, ठीक है। DRDO का फॉर्म भी बहुत जल्द आपको ओपन हो जाएगा, लेकिन अभी उसमें बोला गया कुछ वैकेंसीज और ऐड होनी है, इसलिए थोड़ा सा आपको वेट करना है। फैट का शॉर्ट लिस्टिंग ऑलरेडी डिक्लेयर किया जा चुका है, तो उसके भी इंटरव्यूज़ आपके स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के आपके पास फुर्सत नहीं है। और ये वो लोग हैं जिनके पास इतने सारे ऑप्शन ये उनको मिल रहे हैं, ऐसा नहीं सारे के सारे गेट वाले ऑप्शन मिल रहे हैं। आप सभी देख रहे हो कि इनमें मैक्सिमम ऑप्शन नॉन गेट हैं, सब में रिटर्न एग्जाम हो रहे हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि आपके पास में सिर्फ आपको अगर ऐसा लगता है गेट एग्जाम ही आपकी आखिरी पड़ाव है, इस गलतफहमी को दूर कर लीजिएगा सभी लोग। 24 की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, लेकिन आपके पास में 24 आपका टारगेट तो है। मतलब वो आपका ऐसा टारगेट है जहां पर आप एक बार मेहनत कर लोगे, उसके बाद फिर आपको इंटरव्यूज देने हैं, बार बार रिटर्न फेस नहीं करना। लेकिन वहां पर नॉन गेट में अंदर आपको बार बार रिटर्न फेस करना होगा, तब इंटरव्यू तक आप पहुंचेंगे। बस डिफरेंट आपको है कि आपको बार बार जाके धक्के खाने हैं, सिर्फ एक बार आपको जो है ना धक्का खाना है, जोर का खाना है, और फाइनली जो है ना लकीर पार करनी है, ठीक है। तो आपके पास जो टाइम है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करिए। और इस संडे को होने वाला जो आपको कॉम्बेट है ना, तो अगर इनरोल अभी ना किया हो बच्चा तो दौड़ करके इनरोल कर लीजिए। रीज़न ये है कि आप अगर कैपेबिलिटी आपके अंदर में है तो थोड़ा सा एफर्ट दे करके अगर आप टॉप अगर रैंक लेके आते हैं तो आपको हाईएस्ट टू हाईएस्ट स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे आपको रिवॉर्ड जीतने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो संडे को होने वाले कॉम्बेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल कर लेंगे SKP100, बाकी जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एनरोलमेंट करने का, तो वहाँ से जा करके आप एनरोल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे बेनिफिट्स आप संडे को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और मस्त तरीके से अपना प्रिपरेशन जो है ना आप कंटिन्यू रखिए। चलिए, तो इस वीडियो में आज इतना ही रखते हैं, और फर्दर जो भी आपको नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा तो उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियोस बनाता रहूँगा, देता रहूँगा, ठीक है। और ऐसे ही आपको प्रीवियस क्वेश्चंस एंड कट ऑफ के बारे में आपको जानकारी देता रहूँगा। तो तब तक के लिए, अभी फिलहाल के लिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। टेक केयर, बाय बाय, एंड लेट्स क्रैक इट।